किसानों पर टूटी कुदरत की आफत। किसानों के चेहरे पर जो फसलों के बर्बाद होने के बाद मायूसी है वो साफ चेहरे पर झलक रही है। हमारे यहाँ ओले पड़े कल शाम, बहुत नुकसान है मेरा। मैदान में उतरा हेडलाइंस नेटवर्क। पहले उन्होंने कहे थी सरकार 14 दिन में पेमेंट मिलेगा, और इब्जा देख लो हमारे दिसंबर तक का पेमेंट है। कहाँ तक लेवे किसान पैसा कि कर दिए बाला हम। हेडलाइंस इंडिया की पहुंची टीम तो प्रशासन की खुली नींद। प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर मौका मुआयने के लिए पहुंचे हैं और किसानों को हर संभव मदद के लिए आश्वासन दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ भोला वर्मा। किसानों की मुसीबतें मानो थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लगातार पिछले 11 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं 3 बिलों की वापसी को लेकर। उसके बाद मानो तीसरी जो कहर है किसानों के ऊपर, मौसम टूट पड़ा। आपको बता दें, इस समय मौजूद हूँ सहारनपुर की बेहट विधानसभा के गांव ननियारी में, और इस समय मेरे साथ तमाम किसान मौजूद हैं जिनकी कल भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण लाखों रुपए की फसल निराश हो गई। और आप मौजूद हैं जो किसान, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर इस भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों का कितना नुकसान हुआ। क्या नाम है सर आपका? कौरपाल जी, ये बताइए, कल रात भारी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, आपकी सारी अनाज की जो फसल है वो नुकसान हो गया? सारी नुकसान हो गया जी। थवाने कहीं भी इसमें मजदूरी पल्ले नहीं पड़ती है। लगभग आपका कितनी इसमें लागत आई थी और अब कितना नुकसान है? लगभग लागत 3000 के करीब आ रही इसमें, और आगे बिगे पे पर बिगे पे, और इब्जा जैसे ठवावे इतना ही खर्चा इसमें आ गया और खाली खेत करवाने में पड़ गया। क्या लग रहा है भैया, जो इतनी फसल का नुकसान हो गया, तमाम आपको दिखाना चाहूँगा, पीछे आम के पेड़ भी हैं। आम के पेड़ हो, चाहे पॉपुलर हो, चाहे इधर दिखाना चाहूँ गन्ना हो, गन्ने की भी फसल पूर्ण रूप से बर्बाद दिख रही है। और किसानों के चेहरे पर जो मायूसी आप देख सकते हैं, कारण सिर्फ यही है कि जो मौसम, रात बारिश कहर बनकर किसानों के सिर पर टूटी है, उनकी क्या दुख है। सर ये बताइए, कितना नुकसान हुआ आपका? सर जी बहुत दुखी है सर। देखो सर जी, मैं धान का खत्म है सर जी हमारे, और सर जी धान उठाने जो गिन सर जी हमें, और सर जी बहुत मोटी लागत है धान में। लगभग कितने की लागत आती, कितना अब दिवाली सर पर है, क्या जो खुशियां थी दिवाली की, क्या हुआ? सर जी पर एकड़ पे लगभग मेरा 20-25 हज़ार खर्चा है मेरा जी। और सर जी अभी कुछ धान नीचे पड़े, देखो आपका बहुत नुकसान है। ओला में, गन्ने में नुकसान है जी, और धान में नुकसान है जी, बहुत काफी फसल नुकसान है मेरे यहाँ। अब इस धान का होगा क्या आखिर? ये किसी काम के रहे या बेकार हो गए? कोई काम के नहीं है जी, सर धरती सीमित है साहब जी। आपको दिखाना चाहूंगा इस समय जो धानों की स्थिति है वो भी क्या है। ये अनाज आप देख सकते हैं साहब, ये देखो साहब, नीचे पड़े, देखो ये पड़े धान नीचे साहब जी। एक बहुत सारा विदा है, बर्बाद है साहब जी। हम तो किसानों की जो मेहनत है वो आप देख रहे हैं कि लगातार खेत में मेहनत करने के बाद किसान अपनी जो फसल है उससे कुछ उम्मीद करता है कि त्योहार भी अच्छे से बन पाएगा और आगे का जीवन भी चल पाएगा। लेकिन आप देखेंगे किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है भारी ओलावृष्टि और बारिश के बाद। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आपका जो नुकसान हुआ, क्या लगता है कि सरकार से कितने मुआवजे की मांग होनी चाहिए? क्योंकि प्राकृतिक आपदा है। सर कम से कम 10,000 रुपये बीघा का होना चाहिए कम से कम। हमारी 3,000 रुपये बीघा की तो लागत आ रही है सर, और 6 महीने से इंतज़ार कर रहे थे कि फसल आएगी, अब दीपावली का त्यौहार है और कुछ आगे करेंगे, लेकिन ये सब बर्बाद हो गया। और आगे से उठाने के लिए भी अगर मजदूर लगाए जाएँ तो कम से कम बीघे पे 1200 रुपये बीघे का खर्चा आता है, और अब मजदूरों को कहाँ से देंगे? इसको नहीं उठवा पाएंगे। इसमें जुताई करनी पड़ेगी ट्रैक्टर से। ऐसे ही लग रहा है कि दोबारा से फिर वही काम करना पड़ेगा, और जो आपकी आशा थी, उम्मीदें थी दिवाली के पर्व को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं बारिश की भारी बारिश में बह गई। वो सब मिट्टी में मिल गई, अब कुछ नहीं रहा, बिल्कुल बर्बाद हो गए। गन्ना ख़त्म हो गया, और जो धान की फसल थी ये ख़त्म हो गई, और जो हमारे बाग हैं, आम के पेड़ हैं, इनमें भी बहुत नुकसान है। मतलब जो भी फसल थी सभी में बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत भारी नुकसान है। और भी किसान हैं, उनसे जान के, क्या नाम है भैया आपका? आप बताइए। मनीराम। लगभग कितनी आपकी फसल है और क्या इसमें पूरा नुकसान हुआ? बस फसल तो है जी, धान भी है, गेहूँ, वो गन्ना भी है, सभी फसलों में नुकसान है। तो सारे गांव का ही होया, तो और गांव हैं 2-4 जितने भी हैं, सबका ही नुकसान है, बहुत भारी नुकसान है। तो इसमें तो कुछ नहीं बचता भैया, तो ये तो बाढ़ ही पड़ेगी। इतना लेबर में चला जाएगा, जितना धान भी निकलेगा इसमें तो कुछ नहीं निकलता जी इसमें से। क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं कि सरकार अब की बार जो किसानों की समस्या है, क्या सरकार किसानों के घर पे खुशी के दीपक जलाएगी अब की बार? देखो जी सरकार के क्या है जी, वो तो सरकार करेगी जो भी करेगी। वैसे मुआवजा देना चाहिए सरकार ने। किसानों ने इतनी मेहनत की, फसल उगाई, और आज
अनाज जब काटने का समय था तो प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हुआ आपके सामने मेरे पीछे आपको दिखाना चाहूँगा। तमाम फसल जो है वो इस समय नेस्त नाबूद हो चुकी है। यहाँ तक कि किसानों को इस फसल को उठवाने का भी अब मजदूरी देनी पड़ेगी। आपको अपने हाथ में लेके दिखाना चाहूँगा कि देखिए, जिसमें अनाज के दाने थे, जो अनाज होने थे, वो भारी बारिश और ओलावृष्टि से ज़मीन पर आ गिरे। आखिर सवाल ये हो गया कि किसान अब कैसे अपने घर में अब की बार दिवाली मनाएगा। ये देख सकते हैं आप, इस समय सारा जो धान है, जो इसके अंदर अनाज था, वो सब खत्म हो चुका। ये बताइए क्या लग रहा है अब की बार इतना नुकसान हो गया, क्या लग रहा है सरकार खुशी के दीपावली के दिए अब की बार खुशी से जलाएगी? नहीं, खुशी के काम को तो अंधेरे के पड़ रही है जी दिवे। खुशी किस पर करें जी खुशी, हम बताओ। पहले उन्होंने कहे थे सरकार को 14 दिन में पेमेंट मिलेगा, और इब्जा देख लो हमारे दिसंबर तक का पेमेंट है। कहाँ तक लेवे किसान पैसा, किकर दिवे बाड़ा हम। धान की हमारी फसल है या सब खत्म होगी। लगभग 5 क्विंटल प्रति बीघे मतलब लिख रहा है हमारा धान, और ये एक दाना नहीं होता। हमें कटवाने भी बहुत मुश्किल है। क्या लग रहा है कि सरकार मुआवजा देगी तो कहीं ना कहीं जो किसानों के चेहरे पर मायूसी है वो थोड़ी बहुत ही खुशी में बदल सकती है? वे देंगे जी, अभी तो जी देंगे, फिर तो चलो कुछ न कुछ होएगा समाधान में। और तो कुछ नहीं, अगर गेहूं के दाने तो बोल लेंगे। इस स्थिति में तो हम बोल नहीं सकते आगे भी। हमारी एक यूँ था रोजगार, यहाँ फैक्ट्री, इसमें दिहाड़ी धूड़ी कर लेते, वो अभी बंद पड़ी। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे गन्ने की फसल के ये बताइए, ये भैया गन्ने की फसल जो है, कुछ नहीं रास पे। ये गन्ना है पहले सीधा रहता था, इसका पत्ता बिल्कुल खत्म कर दिया जी, गोला बिल्कुल नहीं छोड़ा जी। ये सूख जाएगा जी, ये अब सूख जाएगा जी, कुछ दिन में गन्ना ऐसे ही खड़ा खड़ा। हाँ जी, अब मिल वाला जो है पर्ची है, पता नहीं कि कब देगा, जनवरी में फरवरी में कब पर्ची आऊंगी, इतने तक ये सूख जाएगा। बताओ इसका क्या करेंगे। और जो पत्तियां हैं पहले फटी हुआ करती थी, खुली हुआ, क्या ये भी सब ओलावृष्टि? ओलावृष्टि से सब छिटकी जी है, सब खत्म हो गया जी गोला इसका। ये तो पूरा का पूरा खत्म है जी गन्ना। अब आखिर इसका क्या निवारण होगा? क्या ये चीनी निकालने लायक रहा, क्या गुड़ निकालने लायक रहा, ये खराब? इतने तक इसकी पर्ची आऊंगी, इतने तक तो सूख जाएगा जी, चीनी निकालने लायक ही नहीं रहने का। इस समय मौजूद हूँ आलू के खेत में और आपको दिखाना चाहूंगा पीछे जो आलू की फसल है, भारी बारिश और ओलावृष्टि से ये भी खत्म हो गई। आपको मैंने पीछे दिखाया कि किस प्रकार से किसानों की अनाज की फसल खराब हुई, गन्ने के खेत खत्म हुए और आम के बाग खत्म। उसके बाद अगर आलू की फसल की बात की जाए तो भारी बारिश और ओलावृष्टि से अब ये भी किसी काम की नहीं रही। उसके मैं आपको दूर तक दिखाना चाहूँ, पूरी फसल अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ चारों ओर नुकसान ही नुकसान है। अब भी खेतों में जो यहाँ पर आलू की फसल है, बीच में आप देख सकते हैं भारी बारिश के बाद से सारा पानी अब भी यहीं पर जमा हुआ है। और इस समय यहाँ पर जो मौजूद हैं इस खेत के मालिक, इनसे पता करते हैं कि आखिर कितना इनका नुकसान हुआ और क्या इनकी पूरी लागत आई थी। क्या नाम है भैया आपका? भाई मेरा नाम है अंकित कुमार। अंकित जी, आलू की फसल पूरी बर्बाद हो गई, कितने की इसमें लागत आई थी आपकी और कितने का नुकसान हुआ है? इसमें भाई जी 45 से 50 हज़ार रुपये तो लागत ही है रही इसकी। जो फसल अगर यह ना होती, आलू की ना होती इसमें, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है भी। इसमें कुछ भी नहीं, 1 रुपये का भी कुछ नहीं निकलने का, ख़त्म है सारा काम इसका तो, आलू का तो। क्या रात हुई ओलावृष्टि से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि आलू की जो फसल है अब आगे नहीं चल पाएगी? आगे तो मुश्किल है, आगे तो आप भी देख लो, गड़ लिया ही, पानी भरा पड़ा है इसमें सारा। ये पत्ते की ज़्यादा है इसमें, पत्ते की वजह से आलू बट्टा है इसमें, पत्ता ही खत्म हो गया सारा, फिर क्या आलू ही होगा। कल रात हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि में बेहट विधानसभा के ननिहारी गांव में तो हालात आपको दिखाए। उसके बाद मैं मौजूद हूं कांसेपुर बहरामपुर गांव में और आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर भी गन्ने की फसल है जो कि पूर्ण रूप से बर्बाद दिख रही है। आप देख सकते हैं ये पत्ते हैं हालात और किस तरह से फसल बर्बाद है। किसान मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि आखिर कितने की क्या फसल का नुकसान हुआ और अब क्या हालात हैं। ये बताए भैया, गन्ने के ऐसे हालात क्या हुआ है पूरा? ये कल बहुत ही ज़्यादा ओलावृष्टि हुई जी, उसकी वजह से सारा ख़त्म हो गया जी। अब इसमें कुछ नहीं रहा, ख़त्म जो था ख़त्म होगी सारी फसल। इस बार 60,000 रुपये प्रति एकड़ खर्चा रहा जी। अब जिसका कुछ नहीं है, कोई 1 रुपये का काम नहीं रहा इसका। ये बताइए जी, जो गन्ने की फसल है पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है, अब इसका क्या इसमें से चीनी निकल सकती है, क्या किसी काम का रहा? नहीं, कहाँ निकल जाएगी, बहुत ख़त्म हो गया, तो 50% ख़त्म है। और ये धान तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। हाँ, धान की फसल, हाँ, गन्ने का तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत अब निकल जाएगा, जीरो है धान की फसल तो बताइए। अच्छा, अब ये चीज़ आप बताइए, जो कल रात ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हुई, कितने गांवों में भारी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, जिसके बाद ही फसल बर्बाद हो गई? टठोड़ो है जी, ननियारी है, कांसेपुर, बहरामपुर, बढ़था, कोरसी, असलमपुर, बढ़था, यंगत चको है, ये कहीं 1 दर्जन भर गाँव है जिनमें बहुत नुकसान हुआ जी।
प्राकृतिक आपदा जब जब कहर बनकर किसानों के ऊपर टूटती है, सरकार सतर्क हो जाती है। क्या यहाँ पर कोई अधिकारी मौका मुआयने के लिए अब तक पहुंचा? कोई सरकार का या प्रशासन का कोई नुमाइंदा कल तक ये पूछने नहीं आवे तारा क्या होया क्या नहीं आया, और ना कोई यहाँ आने वाला दिख रहा है। कोई नहीं आता यहाँ। सरकार वहीं बट्टी का हो जा, किसानों के साथ हम है भी देखेंगे किसानों को क्या क्या देगी। ये खाली खेत खाली करने के भी इनके पैसे नहीं है, दिवाली सिर पर है, कोई फायदा नहीं है। दिवाली बुझ लिए इनके। मुआवजे की सरकार से मांग करते हैं, क्या लगभग लगता है क्या सरकार अब की बार किसानों की समस्या सुने? किसान को लगातार सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, एक दाना भी नहीं सुनती। या सरकार तो सुनती नहीं, या सरकार नहीं सुनती है। कुछ नहीं बचा फसल में। हाँ, फसल में क्या बचा? जो 5 साल या सरकार रहेगी, हमें ही जाना पड़ेगा कहीं। महंगाई इतनी होगी, महंगाई बढ़ गई बस। और बताओ क्या 100 रुपये 150 रुपये लीटर का तेल फूका ही हो रहा, काम यू करना ही पड़ा है। ये बाग खड़े गन्ने की फसल बर्बाद है। पीछे दिखाना चाहूंगा आम के बाग हैं, वो भी पूरी तरह से नेस नाबूद हो चुके हैं। पानी खेतों में अब भी भरा हुआ है। और लोगों से ये बताइए भैया, आम की फसल पर भी नुकसान हुआ? कौन कौन सी फसल है जिससे इस भारी बारिश से नुकसान हुआ? धान गन्ना आम सब खत्म है जी। कोई फल सब्जी A to Z उस पर है जी। और धान धान ना तो बिकी रहा, अब बिक भी रहा था, रो रहेगा यो खत्म है लिया कतई। ना पैसा है रहा ना कुछ है। सरकार नियम वहीं तो लागू कर रही है, ऊपर तो नीचे कोई लागू नहीं हो रहा। अधिकारी जय नहीं खा रहे कतई, कोई सुविधा नहीं है, बस किसान बरान है। अंदर जाकर के आपको दिखाना चाहूंगा गन्ने की हालात जो इस समय है, मौजूदा हालात। खेत के अंदर पानी भरा हुआ है, गन्ने जो तैयार खड़े थे कहीं ना कहीं पूरे के पूरे बर्बाद दिख रहे हैं। आपको देख सकते हैं कि गन्ने की जो फसल है, ये जो ऊपर की शुरुआती पत्तियां होती है, इससे कहीं ना कहीं गन्ने की आगे फसल उगती, लेकिन भारी बारिश और ओलावृष्टि से इसको सबको बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। ये बताइए भैया, खेत में अब भी पानी भरा है, क्या अब कोई फायदा है इससे? इससे नुकसान है जी। 50% गन्ने की फसल खत्म होगी जी। लागत 60,000 रुपये प्रति एकड़ है जी इसे तैयार करने में। अब इसे में नुकसान ही नुकसान है, इसमें कोई फायदा नहीं है जिसमें। सरकार से लगभग क्या मुआवजे की मांग करते? कहीं ना कहीं किसान परेशान है, सरकार कह रही किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सरकार अगर 1 लाख रुपए प्रति एकड़ अपना मुआवजा दे तो जान बचाया जी, नहीं कुछ नहीं है, खत्म होएगा सब कुछ। किसान तो आत्महत्या का कार पकड़ा यहाँ ने। ये दर्जन भर गाँव है जो ओलावृष्टि के कारण कति खत्म होएगा। धान की फसल खेत में खत्म होएगी। धान का कोई सेंटर नहीं है यहाँ पूरी बेहट विधानसभा में, एक भी धान खरीद सेंटर नहीं है। अगर ये धान कहीं हरियाणा में लेके भी जाते, ये ओलावृष्टि ने सब खत्म कर दिया, कुछ नहीं रहा जी, खत्म है सब सिस्टम। आम, गन्ना और आलू की फसल के खराब के होने के बाद आपको दिखाया, और यहाँ पहुँच चुके हैं अनाज की फसल में। आपको दिखाना चाहूँगा सारी फसल भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण गिरी पड़ी है। अगर इसमें अनाज की बात की जाए, इसमें कितना अनाज हो पाएगा अब या नहीं कुछ? तो 2% में नहीं जी, ये पड़ा सारा नीचे पड़ा धरती पे। देखो खत्म है जी, सारा खत्म है। देखो कभी एक दाना नहीं निकलता इसमें। मजदूर की मेहनत बिंदी जाती, खेत खाली करने खातर सब खत्म हो गया जी ओला की वजह से। 30,000 रुपये एकड़ खर्चा आ रहा जी इसका तैयार करने का, और नुताब 60,000 का लिखड़ेगा। इब जाइए 1 रुपये का नहीं है, 1 रुपये का भी नहीं। यहाँ कोई सेंटर नहीं धान खरीद की, पहले तो यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं थी। पेट विधानसभा में कोई सेंटर नहीं था, अब ये सारा खत्म हो गया। ऐसा हरियाणा में लेकर जाते ये देखो कैसे सामने ऐसे मिट्टी में से कैसे करेगा? अब जा बताओ, सब खत्म है जी, बिल्कुल कतई। कुदरत की मार है की बात बताइए। सरकार मुआवजा देती है कि क्या लगभग आप मुआवजे की मांग करेंगे सरकार से? हम मांग करते हैं, परंतु सरकार देने के लिए तैयार ही नहीं होती। इसके लिए हमारा जितना KCC बना उस पर हमारे फाइनेंस काटते हैं, परंतु नहीं देते हैं बिल्कुल भी। क्या अब तक कोई सरकारी कार्य जो कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंचे मुआयने के लिए? नहीं, कोई भी कर्मचारी। हमने लेखपाल को 2 बार फोन किया है कल से अब तक, परंतु आज तक यहाँ पर नहीं आया है। उसका फोन ही स्विच हो पाता है। SDM साहब से हमने बात किया है, आज तक हमें सरकार से कोई बात नहीं हो पाती। जी भैया आप बताइए क्या? लेखपाल ये कह रहा है जी ऊपर तक कोई आदेश आओगा तो मैं गाँव में हुआ नहीं, ऐसे में क्या करवाएगा। अब यहाँ तो लेखपाल ही है, इसका तो हल्के का इंचार्ज तो हम तो लेखपाल तक ही सीमित है। आगे तो अधिकारी लोग उतने बड़े बट्टे, हमें कौन बटन दे वहाँ। अब लेखपाल कह रहा है ऊपर तो आदेश होगा तो जिम्मा आने का देखना होगा क्या नुकसान हुआ। इतने लोग इसे ऐसे ही पड़े रहने तक खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा है इन पर लोगों का। सरकार निरंतर दावे कर रही है कि किसानों के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, किसानों के दुख में खड़े हैं। क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद है कि सरकार इस समस्या का कुछ समाधान निकाले? सरकार लखनऊ में भट्टी बना रही प्रोग्राम, यहाँ उसके अधिकारी कोई नहीं देख रहा है।
कोई पूछ लो लेखपाल तो फोन करके उनको तड़कल का गया तो कंचे पर बहरामपुर में, और आज भी तड़के के 2 फोन जा लिए उस पर कह रहा ऊपर तो कोई आदेश नहीं है, जब कोई आदेश आओगा मैं फ़ोन करके बता दूँगा। उसकी बाट में बैठे रहेंगे लोग, इतना 2-4 मर जाएंगे इन मत बाट देखते देखते, आत्महत्या करनी पड़ेगी ना, कोई रास्ता नहीं है इन पर। बीती रात हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद इस समय जहां किसान के चेहरे मायूस थे, उसी बात को लेकर के प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पर मौका मुआयना के लिए पहुंचे हैं और किसानों को हर संभव मदद के लिए आश्वासन दिया जा रहा है। और इसी बीच हमारे साथ आप देख सकते हैं फसलों का निरीक्षण कर रहे हैं अधिकारी भी मौके पर। यहाँ पर ADM सहारनपुर से मौजूद हैं और इस समय निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिर फसलों का कितना नुकसान हुआ, इसका जो उचित मुआवजा है वो कितना बैठता है। आप देख सकते हैं जो भारी बारिश के बाद तमाम फसल ख़राब है और मौके पर किसान भी मौजूद हैं, साथ में हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी भी। इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर जो नुकसान हुआ इसका सरकार द्वारा कितना मुआवजा उचित है। सर ये जानकारी बताइए, इसमें कितना फसलों का नुकसान दिख रहा है अब तक? अभी मैं सड़ौली ब्लॉक के नुनिहारी गांव में आया हूं। यहां पर सभी सम्मानित ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। उनका ये कहना है कि लगभग 40 से 50% फसलें तो काट ली गई हैं, लेकिन जो फसलें धान की, मुख्यतः धान की फसल में नुकसान हुआ है, तो जो अभी खेतों में रह गई हैं उनमें काफ़ी 50% के आसपास, लगभग 40 से 50% के आसपास क्षति का बता रहे हैं। लेकिन उसका एग्जैक्ट हमारी रेवेन्यू टीम लगी हुई है, उसका सर्वे कर रही है और जो भी जिन ग्रामीणों का नुकसान हुआ, जिन किसानों का नुकसान हुआ होगा, उनको समय पर मुआवजा वितरित कराया जाएगा। सर पीछे कई फसलें आलू की भी ख़राब हैं, गन्ने की फसल भी ख़राब है। जिन फसलों को नुकसान हुआ होगा, शासनादेश के अनुसार जितना मुआवजा होता है उनको उचित मुआवजा सबको दिया जाएगा, समय से दिया जाएगा। धन्यवाद। तो आपने सुना कि अधिकारी भी बता रहे हैं कि जो भी सरकार द्वारा मुआवजा आएगा किसानों की समस्या को देखकर उनका कहीं ना कहीं समाधान और मुआवजा उनको पहुँचाया जाएगा।